गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी वर्ग पूर्ण करके किसी द्विघात समीकरण का हल करना। यानी वर्ग पूर्ण करके द्विघात समीकरण का हल कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो द्विघात समीकरण किस रूप का होता है पहले वो देख लेते हैं। तो द्विघात समीकरण का जो जनरल रूप होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ पर ए बी सी जो होता है रियल नंबर होता है और ए जो है हमारा यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करने का शुरुआत करते हैं पूर्ण वर्ग विधि से। ठीक है, सबसे पहले इस समीकरण को यहाँ लिख लेते हैं। तो समीकरण क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बस एक चीज ध्यान देना है, इसको हमको स्क्वायर बनाना है। तो स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पर क्या होगा, ए से या तो डिवाइड करना पड़ेगा या तो मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग डिवाइड करना ज्यादा पसंद करेंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा और आसान और सरल तरीका से सॉल्व होगा, इसलिए हम लोग डिवाइड करेंगे। डिवाइड बोथ साइड बाय ए। ठीक है, ए से दोनों तरफ हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो ए एक्स स्क्वायर बट्टा ए प्लस बी एक्स बट्टा ए प्लस सी बट्टा ए बराबर 0 बट्टा ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये से ये डिवाइड हो जाएगा, ये यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बट्टा ए एक्स प्लस सी बट्टा ए बराबर 0। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ प्लस है या माइनस। यहाँ प्लस होगा हम लोग इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर ले जाने का प्रयास करेंगे, और यहाँ पर अगर माइनस मिलेगा हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर ले जाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर ए प्लस, यहाँ प्लस है, हम लोग यहाँ पर ए प्लस बी को होल स्क्वायर के रूप में तोड़ने का प्रयास करेंगे। यह हो जाएगा ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, 2a का मान तो पता चल गया एक्स होता है, और सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर ऐसा क्या रखे कि b बट्टा ए एक्स हो जाए। हम लोग यहाँ पर रखेंगे b बट्टा 2a। उसके बाद हमें यहाँ पर b का मान पता चल गया, हम लोग इसी b को, यहाँ पर b हमको पता चल गया, इसी b का स्क्वायर कर देंगे, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखिए इस समीकरण में हमने एक्स्ट्रा एक चीज जोड़ा है, इसलिए इसको घटाना भी पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग घटा लेंगे b बट्टा 2a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ जो बचा हुआ भाग है वो लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ रही है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम लोग को दिखता है कि a प्लस बी को होल स्क्वायर है, ये हम लोग इसको a प्लस बी को होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, यानी हम लोग लिख सकते हैं x प्लस बी बट्टा 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को। यहाँ लिख सकते हैं x प्लस बी बट्टा 2a का होल स्क्वायर इस पूरे के बदला में, और ये बाकी बचा हुआ भाग को हम लोग बराबर किस तरफ लेकर आते हैं, यहाँ पर हम लोग बराबर का साइन देंगे और इसको दोनों को उठाकर उधर ले जाएंगे। ये निगेटिव है तो जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी अगर स्क्वायर भी कर देती है होगा बी स्क्वायर बट्टा 4a स्क्वायर। ठीक है, और ये निगेटिव हो उधर जाएगा तो माइनस सी बट्टा ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको ऐसे रहने देते हैं, एक्स प्लस बी बट्टा 2a के रूप में लिख लेते हैं स्क्वायर, और इसको सॉल्व करते थे, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ 4a स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, 1 बचेगा b स्क्वायर माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ जाएगा 4ac। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे, पावर में 1/2 से गुना करेंगे। क्यों, पावर को हटाने के लिए, इस पावर को हटाने के लिए क्या करेंगे, x प्लस बी बट्टा 2a का होल स्क्वायर, और इस पर हम लोग 1/2 से गुना करेंगे। उसी प्रकार से इधर भी करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 4a स्क्वायर। ठीक है, और हम लोग 1/2 से कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा x प्लस बी बट्टा 2a। ठीक है, और इधर ये हो जाएगा रूट अंडर। तो हम लोग क्या करते हैं, रूट अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, पहले सॉलिड ही लिखिए, समझ में नहीं आएगा आप लोग को, फिर लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 4a स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, x प्लस बी बट्टा 2a, और ये देखिए ऊपर वाला तो रूट से निकलेगा नहीं, नीचे वाला रूट से निकल सकता है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। ठीक है, और ये प्लस माइनस में आएगा। ठीक है, क्योंकि रूट से बाहर निकाले तो क्या आएगा, रूट लगाए इसलिए प्लस माइनस में आएगा। अब हम लोग इसको यहाँ सॉल्व करते हैं,
ठीक है, ये जो बचा हुआ भाग है यहाँ हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस बी बट्टा 2a और इधर बचा हुआ है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। ठीक है, अब देखिए, अब ये पॉजिटिव उधर जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। एक्स बराबर क्या लिखेंगे, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a माइनस बी बट्टा 2a, यानी x बराबर ये हो जाएगा। यहाँ पर x बराबर होगा, इस दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे, 2a यहाँ पर बनेगा प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी। अब हम लोग इसको सजा कर लिखने का प्रयास करते हैं। सजा कर लिखेंगे कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। ठीक है, बस इसका सॉल्यूशन यही होगा। यानी अगर द्विघात समीकरण दिया हुआ है कोई, तो उसका डायरेक्ट ए बी सी का मान निकाल रख के हम लोग इस पर सॉल्व कर सकते हैं। और इसी फार्मूला को, ये फार्मूला बन गया द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का। और इसी फार्मूला को हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य का फार्मूला, श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, श्रीधराचार्य फार्मूला, इसी से हम लोग इस प्रकार के समीकरण को बहुत आसानी से यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, आपके रिस्पॉन्ड के हिसाब से अगला वीडियो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा क्लास 9th का, 10th का, 11th का, 12th का, हम सभी टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।